हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन व्हाट वेज डिड द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917. देखिए, क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि रशिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो यूरोप की दूसरी कंट्री से किस तरह से अलग थी 1917 से पहले, उसके बारे में हमें बताना है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. बिफोर 1917 इंडस्ट्री वाज इन पॉकेट इन रशिया. इंडस्ट्री जो है वो कुछ ही एरियाज में थी रशिया में. 1917 से पहले की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री काफ़ी कम थी. मेन इंडस्ट्री सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को थे. सो वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ रशिया वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप. यहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, रशिया की वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो यूरोप के बाकी कंट्रीज से अलग थी. उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. As the industrialization emerged, all people from the villages not migrated to the industrial areas. देखिए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में आया तो क्या हुआ, सभी लोग जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन की तरफ माइग्रेट नहीं हुए. सम ऑफ देम कंटिन्यू टू लिव इन द विलेजेस एंड वेंट टू वर्क डेली टू द टाउन्स. देखिए, इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग विलेजेस में ही रहते थे और वहाँ से डेली अपना जो है वर्क अप डाउन करते थे टाउन्स में वर्किंग के लिए. जबकि यूरोप के दूसरे पार्ट्स में क्या था, लोग जो है प्रॉपरली पूरी तरह से जो है माइग्रेशन कर चुके थे दूसरे एरियाज में और वहीं पे इंडस्ट्रियल टाउन्स में ही रहते थे. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जैसे विलेजर्स की हम बात करें, डिडंट गिव एनी रिस्पेक्ट टू द नॉबल्स. कि यहाँ पे रशिया के जो विलेजर्स थे, जो पीजन्स थे, वो नॉबल्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे. दे वांटेड टू कैप्चर द लैंड ऑफ द नॉबल्स. वो नॉबल्स की लैंड को कैप्चर करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लैंड जो नॉबल्स के पास है जार की पास से उनको मिली थी. बट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक द फ्रांस, पीजेंट्स गिव रिस्पेक्ट टू द नॉवेल्स. देखिए, वो फ्रांस जैसी अदर कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहाँ पे क्या होता था, नॉवेल्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती थी. अब अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो वर्कर्स वर अ डिवाइडेड ग्रुप ऑन द सोशल बेसिस. रशिया में जो वर्किंग क्लास थी वो एक अलग सोशल ग्रुप था जो कि स्किल के बेसिस के ऊपर अलग था, अपने सोशल बेसिस के ऊपर अलग था. दे वर हैविंग डिफरेंट ड्रेस मैनर्स और टू. उनके बीच में जो है काफ़ी डिफरेंस था. स्किल के बेसिस के ऊपर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जो है वर्कर्स थे, और यहाँ पर अपने ड्रेस मैनर्स में भी उनकी बीच में डिफरेंस देखा जा सकता था. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर.